बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीटीआई के बहुत बड़े ऐलान की, जो उन्होंने बिल आखिर पाकिस्तानी सियासत में वापसी, जो 9 मई के बाद स्टॉप लगा दिया गया था, उसमें इतना बड़ा जो बचाल आया वो कैसे आया कि इमरान खान से सियासतदानों की पहली मुलाकात होती है और उसके बाद इतना बड़ा फैसला आ जाता है कि अब हम नहीं रुकेंगे, निकलेंगे, जो करना है कर लो। इसके अलावा जो बातें फैलाई जा रही थी कि इमरान खान जो है वो लंदन रवाना हो गए हैं, डील ऑफर की गई है कि वो मुल्क छोड़ दें, सजाएं ख़त्म हो जाएगी, पार्टी पर जो मुश्किल वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा, सुकून से लंदन जाएं और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, डील ऑफर की गई है। उस हवाले से भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आके चेयरमैन पीटीआई जो हैं गौहर खान साहब, उन्होंने बड़ा बयान दागा कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डील ऑफर नहीं की, डील की तरदीद करते हैं, डील ऑफर हो रही है ना, डील की तरफ जा रहे हैं। ईद के बाद एहतजाज कर रहे हैं, हमने एक अलायंस बनाया जिसमें बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, अख्तर मैंगल साहब, महमूद अचकज़ई साहब और जमात इस्लामी शामिल है। 12 अप्रैल उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, जो कुछ हमने बर्दाश्त करना था वो कर लिया। इस हवाले से जब इमरान खान साहब से मुलाकात करके सियासी रहनुमा पहली दफ़ा मुलाकात करके बाहर निकले हैं, तो सद कैसर साहब ने कहा कि 12 अप्रैल को तहरीक का ऐलान करेंगे, पहला जलसा पशीन में होगा, पीटीआई का सियासी अलायंस बन चुका, 5 जमाती अलायंस का एजेंडा कानून की बालादस्ती है, अदलिया की आज़ादी के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं, विफाक खैबर पख्तूनख्वा को फंड रिलीज नहीं कर रहा। उमर अयूब ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ खड़े हैं। आज हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई है, मैंडेट की बाजियाबी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। शिबली फराज साहब, जिनको अब इमरान खान ने अपना फोकल पर्सन उमैर न्याजी और शेर अफजल मरवत को हटाकर बनाया, वो कहते हैं कि पूरे मुल्क से भरपूर मैंडेट मिला, जिन लोगों को अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद किया उनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा दिया गया। ये खबरें को बड़ी उस तरह नहीं हैं, वो खबरें जिनकी तरफ तवज्जो नहीं गई, मेन स्ट्रीम मीडिया ने वो खबरें बड़ी बनाकर नहीं चलाई, वो है मुस्लिम लीग नून पर लटकती हुई तलवार। मरियम नवाज पर तलवार लटका दी गई है, उनसे फार्म 47 और 40 फार्म जो है वो मुहैया करने का सबूत जो है उसके देने का जो है वो सवाल कर लिया गया है। हुआ क्या है, इसके अलावा मरियम नवाज के अलावा ओन चौधरी की सीट पर भी फैसला महफूज हो गया है। इसके अलावा जो गुजरांवाला NA81 से सीट जीती गई थी, उस पर भी एक बड़ा फैसला सामने आया। इस वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा जजेस के खत पर अब जो है हुकूमत क्या कह रही है, क्या करने जा रही है, पिंडी से खत आए थे तो पिंडी का डाकखाना पकड़ा गया है कि नहीं, या उस पर भी हुकूमत जो है, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो किस लैतो लाल से काम ले रही है। मरियम नवाज से बात शुरू करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब हैं, बड़े शबा हैं, आनिया जानिया आपने देखी होंगी, वीडियो पर वीडियो आती है, सारी अपोजिशन और सोशल मीडिया उन्हें टिक टाकर वज़ीर आला कहती है, क्योंकि उनकी वीडियोस जो हैं वो वाकई टिकटॉक पर बड़ी वायरल हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हल्के के तस्दीक शुदा फार्म 45 और 47 की फराहमी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस आबद अजीज़ ने नाकाम उम्मीदवार महर शराफत की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन के रोज़ दरख्वास्त गुजार वाज़ेह बरतरी से जीत रहा था, मुबैना तौर पर नताइज तब्दील कर दिए गए। नून लीग की उम्मीदवार मरियम नवाज को जितवा दिया गया। अब तस्दीक शुदा फार्म 45 और 47 फ्राहम नहीं किए जा रहे। तो ये बहुत बड़ी तलवार है जो अब मरियम नवाज साहिबा के पास के सर पर लटक रही है। दो धारी तलवार है कि मैंडेट चोरी करके तो पहले सारी काफली पीटीआई कह रही थी, अब अदालत ने भी कह दिया कि अब फॉर्म 45 और 47 लेके आए। 47 की बुनियाद पर आप जो है वजीर आला बनी है, आपके चचा वजीर आजम बने हैं। फॉर्म 45 दूसरी सारी जमातों के पास असल फॉर्म में पड़े हैं। जब अदालत में यह मामला जाएगा तो असल दस्तावेजात पर फैसला होगा, और आपके पास तो असल दस्तावेजात ये सारा पाकिस्तान जानता है नहीं है। इसके बाद लाहौर में ही पीटीआई का दूसरा वार, जिनको
عمران خان نے اپنے رائٹ سائڈ پہ بٹھایا ہے اور ان کو بہت زیادہ اپنی سپورٹ دی ہے، وہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، ملک کے بڑے جانے مانے اور عزت کیے جانے والے جو ہے نا لائرز ان میں سے ایک ہیں، بڑے شریف النفس ہیں۔ وہ ان کو جبری طور پہ اون چودھری جو آئی پی پی کے ہیں ان سے ہروا دیا گیا تھا۔ وہ فیصلہ جو ہے اب وہ چیلنج ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اون چودھری کی عام انتخابات میں کامیابی کے خلاف سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے درخواست میں کیا چیلنج کیا ہے، جس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ وہ الیکشن کمیشن جس نے فارم 45 ایک دن کے کچھ گھنٹوں کے لیے اپلوڈ کیے، اور جب پورے سوشل میڈیا میں اور ملک میں ایک نئی بحث اور چھترول شروع ہوئی تو وہ فارم 45 ہٹا دیے گئے، اور جو فارم 47 اپلوڈ کیے گئے اس میں بھی آپ نے حساب کتاب دیکھا کہ کیسا رلا پھیرا گیا تھا کہ جو 7 ارب کے انتخابات تھے وہ 25 روپے کی بال پوائنٹ سے چینج کیے گئے تھے۔ اس کے بعد جی دوران سماعت عدالت نے سوال کیا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا، آپ الیکشن ٹریبیونل کیوں نہیں گئے؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا، یہ معاملہ الیکشن ٹریبیونل کا نہیں ہے۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے اون چودھری کی عام انتخابات میں کامیابی کے خلاف سلمان اکرم راجہ کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تو آسمان رنگ بدل رہے ہیں، ہوائیں رخ بدل رہی ہیں۔ عدلیہ میں جب سے یہ 6 ججز نے جرت مند کام کیا ہے تو ساری عدلیہ میں ایک پراپر قسم کا، ایک واضح قسم کا جو ہے وہ چینج نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی درخواستیں سنی بھی جا رہی ہیں اور میرٹ پر ان پر سماعت بھی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حال دیکھ لیں یا نیچے عدلیہ کا حال دیکھ لیں، پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خبر جو مین سٹریم میڈیا پر بالکل بڑا چڑھا کر نہیں پیش کی گئی، اس میں بڑا دم ہے کہ یہ جو عمر ایوب صاحب نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ہماری 20 سیٹوں پر اب ان کی نظر ہے، پہلے ہماری 80 سیٹیں چوری کی، اس کے بعد مخصوص نشستوں پر ڈاکہ ڈالا، اور اب جن سیٹوں پر ہم جیت کے آ چکے ہیں ان کے ری گنتی ری کاؤنٹنگ کے نام پر جو ہے وہ دوبارہ ڈاکہ ڈالنے کی تیاری جاری ہے۔ اس میں پہلا نتیجہ آیا تھا گجرانوالہ سے، دوسرا آیا تھا وہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب کا لودھرا 154، وہاں سے آیا تھا جہاں سے عبدالرحمن کانجی صاحب کو جتایا گیا تھا۔ پہلا نتیجہ جو ہے جو بدنیتی پر آیا تھا، اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا۔ لاہور ہائی کورٹ نے N81 گجرانوالہ سے نون لیگ کے اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد کریم نے سنی اتحاد کونسل کے بلال اعجاز چودھری کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کے بلال اعجاز چودھری 8000 ووٹوں سے کامیاب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر مخالف امیدوار اظہر قیوم نارا کو کامیاب قرار دیا تھا۔ درخواست گزار کی جانب سے اطلاع کی گئی کہ ریٹرننگ افیسر نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر درخواست گزار کے 2500 ووٹ کم کر دیے۔ عدالت نون لیگی امیدوار اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کرے تو بالآخر لاہور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے کینڈیڈیٹ کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی ہے کہ وہ اس جعلی نوٹیفیکیشن جو N81 نون لیگ کے امیدوار اظہر قیوم کی جیت کا تھا اس کو معطل کرے۔ تو یہ تھی وہ الیکشن کے حوالے سے بڑی خبریں جن کو آپ نے شاید نہ سنا ہو۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار جناب محمود اچکزئی کے حوالے سے دوبارہ گنتی کی ایک درخواست آئی تھی، جس کو الیکشن کمیشن نے وہ درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن نے محمود اچکزئی کے حلقے N266 کلا عبداللہ میں دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق کامیاب امیدوار اور رنر اپ امیدوار میں ووٹوں کا فرق 8579 ہے۔ 36 پولنگ سٹیشن پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی تصدیق کے بعد درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ درخواست گزار اس ضمن میں ٹھوس شواہد دینے میں ناکام رہے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ JUI کے امیدوار درخواست گزار صلاح الدین کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ درخواست گزار شواہد کے لیے الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں چاروں سائیڈ سے حملے کیے جا رہے تھے، اب ان حملوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی نے واپس موڑنا شروع کر دیا کیونکہ عدلیہ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ 6 ججز کی مہربانی کہ وہ اس ملک میں جو انقلاب لے کے آئے ہیں اس کے اثرات اب نظر آ رہے ہیں۔
जनाब लाहौर हाई कोर्ट के जजों को खतूत भी रावलपिंडी से भेजे गए थे। इस बात का आज इंकशाफ हुआ है। CCTD ने खतूत के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी हैं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भी खतूत का जायजा ले रही है, लेकिन पकड़ा यही गया है कि ये खतूत जो है पिंडी से अरसाल किए गए थे। तो अब खुरा जो है वो पिंडी पहुंच चुका है। अब देखना है ये CTD जो है वो असल मकाम तक कब पहुंचते हैं और जो इनके पीछे खुफिया हाथ है उनको कैसे बेनकाब करते हैं। इन्हीं जजेस के हवाले से जनाब हुकूमत ने भी एक बड़ा ऐलान किया। हुकूमत ने पहले ऐलान किया था कि यक रुकनी कमीशन बनाकर मिट्टी पाओ प्रोग्राम करो, जस्टिस जलानी साहब को लाओ और लंबी इसकी समाज चलाओ, सबूत मांगो। मुल्क के देखें एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हाजिर सर्विंग जो जज हैं वो 8 में से 6 लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हमारी विपता है, हमारे दरख्वास्त को सुना जाए। वहाँ की आला अदलिया जो है वो क्या कर रही थी, पहले उन्होंने हुकूमत की कोर्ट में बाल फेंकी, फिर हुकूमत ने बाल वापस सुप्रीम कोर्ट में फेंकी, वहाँ पर सो मोटो हो गया। अब उसकी समाअत जारी है और देखे क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि इशारे जो हैं वो फुल कोर्ट की तरफ चलेंगे कि फुल कोर्ट बनेंगी तो फिर सारे जो जानने वाले हैं, जो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, जो वाकफा निहाल, वो ये कहते हैं कि 10-5 से इस केस का फैसला आएगा। हुकूमत ने जी क्या ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जजेस के खतूत के मामले पर हमें सियासत नहीं जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। काश आपने कर लिया होता और आपका कमीशन बनाते वक्त सबसे पहले कबीना का वो फैसला ना आया होता कि हम इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, तो आपकी इस दरख्वास्त को जो है ना वो जिम्मेदारी का मुजाहरा हम भी मान लेते। इस्लामाबाद में वफाकी बीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जजेस को मसूल होने वाले मशकूक खतूत के मामले की हम तहकीकात कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उन्होंने बताया कि 6 हाई कोर्ट के जजों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के साथ मीटिंग की रोशनी में काबीना की मंजूरी के साथ फैसला किया कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और साबिक जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की मुशावरत और रजामंदी के साथ कमीशन को नोटिफाई किया और TROs को भी नोटिफाई किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि बाद में तसद्दुक जिलानी साहब ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने परसों इस पर सो मोटो ले लिया। इसकी समाअत से सब आगाह हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और फिर इसमें तब्दीली आई। माशाल्लाह से ये कह रहे हैं कि हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो काजी साहब की आप बात क्यों मानते? आप पर इल्ज़ाम जजेस ने लगाया था। आप कहते हैं कि मैं पहले साइड पर होता हूँ, इन जजेस ने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं पहले वो इल्ज़ामात धुलें, उसके बाद मैं अपने ओहदे पर वापस आता हूँ क्योंकि अब मैं क्लीन हूँ। लेकिन नहीं, आपने पहले फैसला सादर फरमाया, 1.5 घंटे में आपने पता नहीं जाके वहाँ पे क्या अहद व पैमा किए कि काजी साहब ने बाल जो उठा के, जो उनके बाल बच्चे बनते हैं मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक, जिनके वो सरबराह हैं, वो बच्चों का मुस्तकबिल आपके हवाले किया। वो तो भला हो तसद्दुक जिलानी साहब का, उन्होंने कानून और आइन काजी साहब को समझाया कि पहले ये चीज़ें मुझे प्रोवाइड करें। मीटिंग जो आपने वो हेयरिंग की है इन कैमरा इजलास की, उसके मुझे मिनट्स दें, उसके बाद मैं फैसला करता हूँ। तो वहाँ पर खोती खूह में चली गई, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद हुकूमत ने पहले फैसला सुनाया कि इनके इल्ज़ामात को हम मुस्तरद करते हैं, उसके बाद काजी साहब ने सो मोटो ले लिया। अब जो है इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे। माशाअल्लाह से आपसे भी खबर सुन के हंसी और मुस्कुराइए, क्योंकि इस मुल्क में जो हुकूमत है वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रही है। ये हमें आज पता चला, क्योंकि जिन जजेस ने 26 मार्च को ख़त लिखा था, आज 5 अप्रैल हो गई है, उस पर कुछ सॉलिड किस्म की मूव नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा भूचाल था कि हाई कोर्ट के 8 में से 6 जज जो हैं वो अपने चीफ जस्टिस नहीं बल्कि मुल्क के चीफ जस्टिस के खिलाफ और इंतज़ामिया के एग्जेक्टिव के सरबरा के खिलाफ उन्होंने सबूत दिए कि हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है, हमसे ऐसे फैसले करवाए जा रहे हैं। तो उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू होगी कि ये PTI के चाहने वाले हैं। जो भी इंसाफ करेगा उस पर इल्ज़ाम लगा के साइड लाइन करना इस हुकूमत की रविश बन चुकी है। इस वीडियो से फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।